Our subject of study is repentance. हमारे अध्ययन का विषय है पश्चाताप। फिर एक बार याद दिला दूं कि पश्चाताप क्रिस्त द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों में से पहला है। यही संदेश था मन फिराने के लिए, क्रिस्त के लिए जो मार्ग तैयार कर रहे थे, जो क्रिस्त के पहले भेजे गए थे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा भी। प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं और जो प्रेरित हैं, उन्होंने भी मन फिराव का ही प्रचार किया था। पहले के समय में जैसा प्रचार पश्चाताप पर होता था, आजकल के प्रवचन मंचों से उस प्रकार का प्रचार सुनने को नहीं मिलता। द गॉस्पेल टुडे इज डाइल्यूटेड। सुसमाचार में एक फीकापन आ गया है, उसमें एक मिलावट आ गई है। इवन इफ रिपेंटेंस इज मेंशन्ड, इट इज नॉट फुल्ली एक्सप्लेन्ड। यदि पश्चाताप का जिक्र किया भी जाता है तो उसे समझाया नहीं जाता, और इसलिए कि उसे समझाया ही नहीं गया है, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए हमने यह विषय लिया है, हाउ नॉट टू रिपेंट। पश्चाताप कैसे न करें। So far we have seen two lessons. First, do not repent just to escape judgment. हमने अब तक दो पाठ कर लिए हैं, जिसमें से पहला है कि केवल न्याय से बचने के लिए पश्चाताप न करें। सेकेंड, डू नॉट डिपेंड ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज। अपने धार्मिकता के कार्यों पर भरोसा न रखें। टुडे वी आर गोइंग टू द थर्ड लेसन, हाउ नॉट टू रिपेंट। आज हम तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पश्चाताप कैसे न करें। डू नॉट आइसोलेट रिपेंटेंस फ्रॉम फेथ एंड वर्क्स। पश्चाताप को अपने विश्वास और अपने कर्म से अलग न करें। क्या कारण है मित्रों कि हम इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि मन फिराने के विषय में तो सभी धर्मों में कहा जाता है, परंतु बाइबल हमको पश्चाताप के साथ साथ विश्वास करने के लिए भी कहती है। मन फिराने के बाद में रुक नहीं जाना है, थम नहीं जाना है, परंतु बाइबल सिखाती है कि मन फिराव के बाद में हमें विश्वास की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला प्रचार था, उनके शब्द आपके सामने बताता हूं। मैं मरकुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय और उसके 14 वचन से आगे पढ़ रहा हूं। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार आरंभ किया। और उनका देखिए पहला वाक्य क्या है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, इसीलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु सिखा रहे हैं मन फिराने की आवश्यकता है और विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को काम पर भेजा था, जब उन्हें संसार में जाकर प्रचार करने के लिए भेजा था, तो हम देखते हैं किस शब्दों में। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसके 47वें वचन में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार करो, जो उसके नाम से किया जाएगा। अर्थात मन फिराने का है और प्रभु यीशु पर विश्वास करने का है, जिसके द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। केवल मन फिराने के बाद रुकना नहीं है, परंतु विश्वास की ओर आगे बढ़ने का है। प्रेरितों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय के 38वें वचन में यहां पर पतरस अपना पहला भाषण दे रहा है, और वहां पर लोग इन पवित्र आत्मा के भरे हुए शिष्यों से, इन प्रेरितों से कुछ सुन रहे हैं। और पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले।
मन फिराने के बाद में एक निर्णय लेना है और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अर्थात मन फिराने का है और विश्वास करने का है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसके 19वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मन फिराने का है और हमें बदल जाना है, पलट जाना है और हमको हमारे पापों की क्षमा हमें मिलती है, हमारे पाप मिटाए जाएंगे और यह प्रभु यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा है। मन फिराने का है और हमें विश्वास करने का है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के द्वारा दी गई मसीही जीवन के लिए जो मौलिक सिद्धांतों में से सबसे पहली वाली है, वो हमें इब्रानियों की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय के आरंभ के वचनों में मिलती है। यहां पर लिखा है कि हमें मन फिराना है, यह सबसे पहला सिद्धांत है, और इसके साथ लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करना है। मन फिराने के बाद रुकना नहीं है, परंतु प्रभु यीशु के शिक्षाओं की बातों में से है कि हमें विश्वास करना है। डीएल मूडी नाम के एक इवेंजलिस्ट हुए हैं जिन्होंने पश्चाताप और विश्वास को बड़े प्यारे तरीके से जोड़कर बताया है। उनका कहना है, रिपेंटेंस इज द टीयर इन द आई ऑफ फेथ। विश्वास की आंखों से टपकने वाला जो आंसू है वो होता है पश्चाताप। देखिए, दोनों बातों का साथ रहना कितना जरूरी है। पश्चाताप है तो विश्वास है, विश्वास है तो पश्चाताप है। इस प्रकार से दोनों को साथ में ही रहना है। A.W. टोजर नाम के एक प्रभु के सेवक ने भी इस प्रकार से कुछ कहा है कि जैसे हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, वैसे ही होता है हमारा पश्चाताप। और जब हम हवा अपने फेफड़ों के अंदर लेते हैं तो यह होता है हमारा विश्वास। अर्थात हवा का बाहर निकलना और अंदर आना दोनों मिलकर के हमारी श्वसन क्रिया होती है। यह हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है और यह लगातार चलना चाहिए। अर्थात मन फिराने की बात, हमारे पश्चाताप की बात और विश्वास, ये दोनों साथ साथ बने रहना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि हम इस बात पर इतनी गंभीरता से गौर क्यों कर रहे हैं। मेरे मित्रों, यदि हमारा मन फिराना हमें प्रभु यीशु की ओर विश्वास करने के लिए नहीं लेकर के जाता है, तो फिर जो उत्तर में मिलेगा वो बड़ी भयानक बात होगी। उसका जो फल होगा वो बड़ा बुरा हो सकता है। बाइबल में से एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27वें अध्याय के पास में आइए। यहां पर यहूदा इस्करियोती का जीवन दिखाई देता है। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु ख्रीस्त को पकड़वा दिया था, और जब पकड़वा दिया और बाद की घटनाएं हुई, उसके बाद में देखिए क्या होता है। 27वां अध्याय और 3 वचन से आगे पढ़ता हूं। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दिया। आरंभ में मैंने कहा था, यदि हमारा मन फिराना हमें प्रभु यीशु की ओर नहीं लाता है, तो एक भयानक घोर विपत्ति हमारे सामने हमको मिलती है। मेरे मित्रों, अगर आप यहूदा के इस प्रतिक्रिया के ऊपर गौर करें तो आप पाएंगे कि यहूदा ने अपने गलती का एहसास किया था। उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने पाप किया। उसने पछताया भी। उसने वो पैसे ले जाकर मंदिर के याजकों को लौटा देना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु के पास में वापस नहीं आया। उसका यह पछताना उसे प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर यीशु के चरणों में अगर लाता तो जीवन कुछ और होता, लेकिन उसने पश्चाताप के बाद, मन फिराने के बाद विश्वास नहीं किया और इसी के कारण उसकी दुर्गति होती है। इसी घटना से जुड़ा हुआ एक और व्यक्ति है, शिमोन पतरस। प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के पास में यह घटना घटी
और मैं समझता हूं जो गलती यहूदा से हुई थी उससे कहीं भयानक गलती पतरस से हुई है। यहूदा ने कम से कम यह तो माना कि मैं यीशु को जानता हूं और इसीलिए उसको पकड़वा दे रहा था, लेकिन शिमोन पतरस ने जो गलती की वो ये थी कि मैं यीशु को नहीं जानता, मैं उसे नहीं पहचानता। वो उसे श्राप देने लग गया। प्रभु यीशु को इनकार कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन हम उत्तर में देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु के प्रेरितों की सूची में से निकाल दिया गया, लेकिन शिमोन पतरस प्रेरितों का अगुवा हुआ। ये कैसे करके हो पाया? लूका के 22वें अध्याय में ये बातें मिलती हैं। प्रभु यीशु के पकड़वाए जाने के बाद में जब वो लिया जा रहा था, पतरस ने 3 बार इनकार कर चुका है, और जैसे ही 3 बार इनकार किया, वचन में लिखा है 61वां वचन, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और नजरें मिली। पतरस को प्रभु की वो बात याद आ गई जो यीशु ने कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ये बात स्मरण आते ही लिखा है, शिमोन बाहर निकलकर फूट फूट करके रोने लगा और उसने पछताया और उसने मन फिराया और वो प्रभु के पास ही रहता है। ये आगे का जीवन हमें उसका बताता है। मेरे मित्रों, हमारा मन फिराना हमें प्रभु यीशु की ओर लेकर के जाना चाहिए। हमारा पछतावा प्रभु के साथ में हमारी नजरें मिलाना चाहिए। हमारे गलती के एहसास के बाद में हमें बैठा नहीं रहना है, परंतु प्रभु यीशु की ओर विश्वास के साथ में अपनी नजरें उठाना है। विश्वास हमें आगे बढ़ाना चाहिए, पश्चाताप से विश्वास की ओर, और विश्वास के बाद भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और वो कौन सा काम है जो हमें कराना है? बाइबल हमें इसके लिए सहायता करती है। मैं आपको लूका के 15वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। एक बड़ा चिर परिचित सा उदाहरण वहां पर है, और वो है उड़ाऊ पुत्र का। एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं, और बड़ा बेटा घर में रहता है, लेकिन छोटे बेटे ने कहा, पिताजी मेरे संपत्ति में से मेरे हिस्से को दे दीजिए। और वो सारा पैसा बटोरता है, विदेश चला जाता है और वहां जाकर सब प्रकार के गलत कामों में रहता है, और बहुत जल्दी सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उस देश में अकाल आ जाता है। उसके सारे दोस्तों ने उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल अकेला है, और जब अकेला है तो भूख लग गई, और जब भूख लग गई और पैसे नहीं है तो नौकरी ढूंढने गए, और एक के बाद एक जगह जगह ठोकरें खाई। अंत में एक परिवार ने उसे नौकरी दी, और वो सूअर चराने की नौकरी थी। और वो सूअरों के बीच में बैठा है, और सूअरों के मुंह से मानो रोटियां छीन रहा है और उसे खाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी दयनीय अवस्था में आ गया है। अब मन फिरा रहा है, अब पछता रहा है, और वो सोचता है मेरे पिताजी के घर में मेरे नौकरों को मेरे से ज्यादा और बढ़िया खाने को मिलता है। उसे अपने पापा का घर याद आ रहा है। लेकिन उसके पिता की याद उसे कब आई? जब उसने अपनी खुद की दशा के बारे में जाना, अपने आप के बारे में जाना, अपनी दयनीय अवस्था जाना, अपनी पाप में अवस्था जाना। उसके बाद ही उसने अपने पिता के घर को याद करके यह कहा कि मैं वापस अपने पिता के घर जाऊंगा। उसने एक निर्णय लिया। उसने सोच लिया, नहीं, मैं यहां नहीं बैठूंगा, मैं इन स्वरों के साथ में नहीं रहूंगा, मैं इस गंदगी में नहीं रहूंगा, परंतु वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। और यह निर्णय लेने के बाद वो उठता है। लिखा है वो उठा और अपने पिता के पास चल दिया। मेरे मित्रों, हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि हम लोग निर्णय तो लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके बाद में रुक जाते हैं, उन निर्णयों के अनुसार काम नहीं करते हैं। हमारा मन फिराओ हमें विश्वास की ओर लाना चाहिए, और हमारा विश्वास हमें वो कर्म करने के लिए कहना चाहिए जो हमारे प्रभु यीशु की ओर कदम बढ़ाने के लिए कहता है। यह बेटा उठता है और अपने पिता के घर की तरफ चल पड़ता है, और आप जानते हैं अंत में क्या होता है? उसका पिता उसे ग्रहण करता है, उसको अपने गले से लगाता है और उसे खूब चूमता है। मेरे मित्रों, अगर हम मन फिराते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु की ओर जाते हैं, आज भी हमारा प्रभु हमें अपने गले से लगाने को तैयार होता है। सचमुच में
पश्चाताप करना, मन फिराना और विश्वास करना और आगे के कार्यों को करना, ये इस प्रकार से है मानो हमने कुछ छोड़ा है और उसके बाद कुछ पकड़ लिया है। वी हैव टू लीव समथिंग एंड देन क्लीव टू समथिंग। प्रभु यीशु मसीह को थाम लेना मन फिराव के बाद बेहद जरूरी होता है। मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके 19वें अध्याय के पास में लेकर चलना चाहता हूं। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में पौलुस प्रेरित देखिए किस प्रकार से कह रहे हैं। 19वें अध्याय का 4वां वचन, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया जो पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना है। बहुत से लोग समझते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कभी विश्वास पर प्रचार नहीं किया है और पौलुस प्रेरित स्पष्ट कहते हैं वो मन फिराव का बपतिस्मा देते थे और अपने बाद आने वाले यीशु पर विश्वास करने के लिए वो कह रहे थे। वो उस कार्य को करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। प्रभु यीशु के पीछे हमें चलना है। लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में और उसके 8वें वचन में हमको इस प्रकार से मिलता है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता लोगों को प्रचार करते हुए कह रहे थे मन फिराव के योग्य फल लाना जरूरी है। अब ये फल कैसे लाएं? लोग जो वहां पर यरदन के नदी के तीर पर आ रहे थे वे यूहन्ना से पूछने लगे हमें क्या करना है। वहां पर 3 प्रकार के लोगों के प्रतिनिधि वहां पर थे। साधारण लोग भी वहां पर थे, महसूल लेने वाले वहां पर थे और कुछ सैनिक लोग थे, पुलिस वाले भी वहां पर थे। और उनमें से साधारण लोगों से यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है यदि तुम्हारे पास में 2 कुर्ते हैं, 2 शर्ट हैं तो उनमें से एक गरीबों को दान कर दो। तुम्हारे पास अगर ज्यादा भोजन है उसमें से आधा गरीबों को दान कर दो। महसूल लेने वाले पूछते हैं हम क्या करें? तो यूहन्ना उनसे कहता है जितना हक का है, जितना बन पड़ता है केवल उतना ही लेना, ऊपर से और पैसे नहीं मांगना है। और पुलिस वाले जब पूछते हैं हमें कैसे रहने का है, हम कैसे मन फिराव के योग्य फल लाएं, तो वो उनसे कहता है अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करना, किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करना, सिर्फ जितना तुम्हारे हक में बनता है उतना ही और झूठा दोष न लगाते हुए अपने वेतन पर ही संतोष करना। प्रियो, हम एक और उदाहरण बाइबल में से देखते हैं जहां पर मन फिराने के बाद विश्वास किया गया और विश्वास के बाद कार्यों की और उनका विश्वास उनको लेकर के जाता है। मैं प्रेरितों के काम और उसके 19वें अध्याय में आपको ले चलता हूं और वहां पर 18वें वचन में इन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। उन्होंने मन फिराया अपने बुरे कामों से। लिखा है जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठा करी और सबके सामने ला करके उनको जला डाला। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। मन फिराव के बाद उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उसके बाद एक कार्य किया कि वो पुराना जीवन जो था उसे भस्म कर दिया, उसे जला दिया, उसे राख कर दिया। अब उसके साथ में उनका कोई रिश्ता नहीं है। यही विश्वासी जब आगे जा रहे हैं, देखिए प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में इसी कलीसिया को यहां पर पत्र लिखा जा रहा है। 5वें वचन में लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। विश्वास करने के बाद हम लोग आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, लेकिन कुछ समय के बाद फिर गिर पड़े। वचन में प्रभु यीशु उस मंडली से कह रहे हैं स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रभु यीशु उस बात को स्मरण दिला रहे हैं कि तुमने कितना अद्भुत प्रेम किया था, कैसा विश्वास किया था, मन फिरा लिया था, जादू टोने से संबंधित सारी पुस्तकों को राख कर दिया था। फिर से एक बार वैसा करने की जरूरत है। मन फिरा और तू मेरे पास में लौट करके आ जा। सचमुच में मेरे मित्रों, हमें उस बात को स्मरण करना है जिस दिन मन फिराया था हमने, और वापस उस प्रकार का प्रेम जो हमारा पहला प्यार प्रभु यीशु के साथ में था उसी रीति से करना है। यह मन फिराना क्या हुआ? यह हमारे पूरे जीवन शैली को खंगाल करके रखने वाली बात है। बिल्कुल नए सिरे से फिर एक बार एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार में आपको ले जाना चाहता हूं। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता 3 अध्याय में देखिए कितने स्पष्ट तरीके से
मन फिराव के बारे में कह रहे हैं। 5वां वचन कहता है, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। हर एक घाटी लिखा है और हर एक पहाड़ी और हर एक टीला लिखा है। एक दो टेकड़ी, एक दो पहाड़ी, एक दो घाटी नहीं कहता है, हर एक। और हर एक को भरने का मतलब क्या? जो घाटी है, हमारे जीवन का जो उथलापन है, हमारे जीवन में कहीं हम नीचे चले गए हैं, उसको बराबर करने का है। कहीं कहीं हम अपने जीवन में बड़े मनस्वीपन पर आ गए हैं, कहीं कहीं बहुत ऊंचा महसूस करने लगे हैं, गर्व करने लगे हैं। उसके लिए भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, उसे भी बराबर करना है। लिखा है, जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा करना है, और जो ऊंचा नीचा है उसको चौरस करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए, उसको समतल करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता हमसे कह रहा है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन की सारी धोखादायक देने वाली बातों को हम लोग देखते हैं, चारों ओर इन बातों से घिरे हैं। मन फिराव के बाद, हमारे पश्चाताप के बाद, हमारे विश्वास के बाद हमारे कर्म ऐसे हो जाएं, हमारे कार्य ऐसे हो जाएं जो हमारे मन फिराव के योग्य दिखाई देते हैं। हमारे जीवन में हमें इस ओर बढ़ने की आवश्यकता है कि हमारी स्थिति बहाल हो जाए। अगर कोई लंगड़ने वाला व्यक्ति है तो वो प्रयत्न करे कि अब सीधा खड़ा होगा, और कोई टुंडा है तो वो चाहेगा कि उसके हाथ ठीक हो जाए। एक उदाहरण लेते हैं, कोई धावक है, कोई दौड़ने वाला है, मान लीजिए उसका पांव फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, उसे बांधा जाता है, उसे प्लास्टर में रखा जाता है, तो क्या अगले दिन वो उसे काट करके खोलकर ओलंपिक्स में दौड़ने के लिए चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, परंतु समय लेगा, थोड़ा समय लगेगा, जिसमें से निकल करके वो धीरे धीरे उन बातों को सीखेगा। मेरे मित्रों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे जन हैं जो अलग अलग प्रकार के व्यसनों से दबे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो मद्यपान करते हैं, कुछ धूम्रपान करते हैं, कुछ जवान लोगों को भी देखा है जो अश्लील साहित्य, अश्लील तस्वीरों के वेबसाइट पर जाकर घंटों बैठते हैं। इन सारी बातों से फिरने की जरूरत है, ये सारे बातों को छोड़ने का है। हमारा मन फिराव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और हमारे कार्य हमारे विश्वास के अनुरूप होना चाहिए जो हम प्रभु यीशु पर रखते हैं। और प्रभु यीशु के स्वभाव सा हमारे जीवन में भी यह परिवर्तन हमको दिखाई देना चाहिए। बाइबल हमको बताती है कि मन फिराने के बाद भी अगर हमने प्रभु यीशु को यहां नहीं बैठाया है तो और भी 7 दुष्ट आत्माएं हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। हमें अपने सारे उन पुराने जीवन के पापों को, गलत कामों को छोड़ने की बहुत जरूरत है। मेरे मित्रों, अपने जीवन के कमजोर क्षेत्रों को मजबूत बनाओ। यदि आपके हाथ कमजोर हैं तो उसे मजबूत बनाओ, यदि आपके घुटने कमजोर हैं तो उसे मजबूत बनाओ और प्रभु के सामने प्रार्थना में टेकें। जैसे कि प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में और उसके 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की है उन्हें दृढ़ कर। यह वचन कलीसिया को दिया गया है, यह वचन विश्वासियों को दिया गया है। ये कमजोरी नजर आने लगी है विश्वासियों के जीवन में। अब हमें जागने की जरूरत है, मजबूत हो जाने की जरूरत है, दृढ़ हो जाने की जरूरत है, और सारी दुर्बलता को परमेश्वर की सहायता से दूर करने की जरूरत है। हाउ नॉट टू रिपेंट, पश्चाताप कैसे न करें। डू नॉट एक्सक्लूड faith and work from your repentance, अपने पश्चाताप से विश्वास और कर्म को अलग न करें। Repentance should lead to faith and faith should lead to corresponding works। हमारा जो मन फिराव है वो हमें विश्वास की ओर ले जाना चाहिए, और हमारा विश्वास उसके बराबरी के, उसके योग्य कार्यों की ओर लेकर के जाना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज फिर एक बार आपके पवित्र वचनों के द्वारा आपने अद्भुत रीति से हमसे बातें की है, और आपके वचन से हमें स्पष्ट बताया है, उन उदाहरणों से आपने स्पष्ट बताया है। आपके वचन की गहराइयों में ले जाकर के आपने इस बात को स्पष्ट किया है कि केवल मन फिराना काफी नहीं है, केवल अपने हृदय को खाली कर देना काफी नहीं है, और विश्वास करते हुए प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाना है। हमें कुछ
अनुरूप काम करने हैं और परमेश्वर की सामर्थ और सहायता में और उसकी आत्मा में होकर के चलना है। हे दयालु परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत वचनों के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में